उत्तराखंड की चारधाम यात्रा 30 अप्रैल से शुरू होगी और इसके लिए आज से ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया शुरू हो गई है। बीते वर्ष यात्रियों के ऑनलाइन पंजीकरण न होने से काफी समस्याएं उत्पन्न हुई थी, जिनकी जानकारी हमारे संवाददाता तुषार गुप्ता ने ली है। जरा देखिए। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा 2025 की तैयारियां तेज हो चुकी हैं और आज से ही जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो शुरू हो चुका है। चारधाम यात्रा 2024 में ये तकलीफें देखने को मिली थी कि जब लोग यहाँ पर अत्यधिक पहुँच गए थे और रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था तो यात्रियों को आगे बढ़ने नहीं दिया था, जिसके कारण कहीं ना कहीं जो अव्यवस्था है वो देखने को मिली थी। लेकिन नेटवर्क 10 की टीम आज आपको दिखाने जा रही है कि किस तरह से जो लोग हैं वो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, क्योंकि आज से ही जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो शुरू हो चुका है। ये ऑफिशियल साइट है उत्तराखंड सरकार की और इसका जो कहा जा सकता है कि जिस नाम से ये साइट है वो है registration&tourism.care.uk-government.in। और ये जब साइट खुलेगी तो उसमें आपको कहीं ना कहीं जो चार धाम यात्रा है और साथ साथ जो हेमकुंड साहिब है उसकी फ़ोटो आपको नज़र आएगी। थोड़ा आप नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का आपको यहाँ पर स्टेप्स आपको दिखाई देंगे। आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और इसके बाद जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आगे जाकर जो आपको यहाँ पर ये ब्लॉक नज़र आएगा जहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आप यहाँ पर नाम, अपना मोबाइल नंबर और साथ साथ अगर आप टूर ऑपरेटर हैं तो आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। अगर आप यहाँ पर अकेले आ रहे हैं तो आपको इसमें अपना मोबाइल नंबर डाल के इसमें रजिस्ट्रेशन करना होगा। अगर आप अपने परिवार के साथ आ रहे हैं तो इसमें ये भी ऑप्शन दिया गया है। और अगर आप बाहर किसी विदेश से यहाँ पर पहुँच रहे हैं तो उसके लिए भी यहाँ पर अलग से व्यवस्था रखी गई है। तो कहीं ना कहीं जो सरकार है इस बार यही कोशिश करेगी कि जो अत्यधिक लोग हैं वो ऑनलाइन पंजीकरण कराएं और इसी के तहत ये प्रयास रहेंगे। और आज से ही ये जो पूरी व्यवस्था है ऑनलाइन पंजीकरण की वो आज से शुरू हो चुकी है, ताकि जो यात्रियों की जो ढंग से यहाँ पर गिनती हो सके। फिलहाल जो लोग गांव और देहात से आते हैं वो अत्यधिक ये देखा गया है कि रजिस्ट्रेशन करा के नहीं आते, जिससे कहीं ना कहीं जो अव्यवस्था है वो फैलती है। लेकिन जिस तरह से हमारी नेटवर्क टीम ने दिखाया कि इस तरह आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं जो लोग जो पढ़े लिखे भी नहीं हैं वो आसपास जाकर जो साइबर कैफ़ेज़ हैं उसमें लोगों की मदद ले सकते हैं और ये रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आज से ये व्यवस्था शुरू हुई है। देखना होगा जब चारधाम यात्रा 30 अप्रैल से शुरू होगी तो किस तरह की व्यवस्थाएं देखने को मिलेगी, चाहे वो ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन को लेकर हो या फिर यात्री जो अत्यधिक यहाँ पर पहुँचेंगे उनके पंजीकरण को लेकर हो। कैमरा जर्नलिस्ट सुनील के साथ मैं तुषार गुप्ता, नेटवर्क 10 देहरादून। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता तुषार गुप्ता लाइव जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। तुषार, देखिए 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा की शुरुआत होने वाली है और आज से ऑनलाइन पंजीकरण की भी शुरुआत कर दी गई है। क्या कुछ जानकारी है इसके बारे में? देखिए बिल्कुल, चारधाम यात्रा 2025 की शुरुआत इसे कहा जा सकता है। और क्योंकि 30 अप्रैल से यमुनोत्री और गंगोत्री के द्वार जब खुलेंगे, कपाट जब खुलेंगे तो चारधाम की यात्रा की जो शुरुआत है वो उत्तराखंड में देखने को मिलेगी। चारों धामों का जो रुझान है वो सालों साल बढ़ता हुआ नजर आया है और इस बार भी उम्मीद है सरकार को कि अत्यधिक लोग यहाँ पर पहुँचेंगे। 3 घंटे की अगर मैं बात करूँ, करीब 9 बजे ये पूरा जो रजिस्ट्रेशन पोर्टल है वो खुल चुका था और 12 बजे तक का अगर मैं आंकड़ा बात करूं तो यमुनोत्री और गंगोत्री में 20,000 से अधिक जो श्रद्धालु हैं उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया है। अगर केदारनाथ की बात की जाए तो 18,000 से अधिक जो श्रद्धालु हैं उन्होंने अपना पंजीकरण करा लिया है। वहीं अगर बद्रीनाथ की बात की जाए तो वहाँ पर भी करीब 16,000 से अधिक जो श्रद्धालु हैं उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि 3 घंटे में ही 50,000 से अधिक जो श्रद्धालु और यात्री यहाँ पर चारधाम यात्रा के लिए आएंगे, उन्होंने पहले से ही अपना रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कराते हुए नजर आ रहे हैं। इस बार ये माना जा रहा है कि जो चारों धाम है उनमें भी एक सीमा तय की जाएगी, क्योंकि पिछली बार भी ये सीमा तय की गई थी। करीब 18,000 एक दिन में केदारनाथ के लिए सीमा तय की गई थी और अलग अलग धामों के लिए ये अलग अलग सीमाएं यहाँ पर रखी गई थी। तो माना जा रहा है कि इस बार भी ये सीमा रखी गई है ताकि जो अव्यवस्था है वो चारधाम में देखने को नहीं मिले, क्योंकि अत्यधिक जब यात्री ऊपर पहुंच जाते हैं तो कहीं ना कहीं अव्यवस्था यहाँ पर देखने को मिलती है। लेकिन सरकार इससे पूर्व में ही तैयारी करती हुई नजर आ रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कुछ ही दिनों पहले यहाँ पर बैठक ली है अधिकारियों से कि किस तरह की व्यवस्था इस बार हम करने जा रहे हैं, किस तरह का जो पंजीकरण है वो रहने वाला है। और आज से ही जो पंजीकरण है ऑनलाइन वो शुरू हो चुका है और लोग अत्यधिक
यहाँ पर पंजीकरण कराते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि इस बार की जो यात्रा होने वाली है काफ़ी भव्य होने वाली है, क्योंकि 3 घंटे में ही जिस तरह से मैंने बताया कि 50,000 से अधिक पंजीकरण हो चुका है, तो कहा जा सकता है कि लोगों का रुझान लगातार चार धाम की प्रति बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और इस बार जो यात्रा है वो अत्यधिक भव्य यहाँ पर होने जा रही है। जी बिल्कुल तुषार, और देखिए जिस तरीके से आपने कहा कि रिकॉर्ड तोड़ संख्या में श्रद्धालु इस बार पहुंचेंगे और 30 अप्रैल से यात्रा शुरू हो रही है और 50,000 से अधिक श्रद्धालु अपना पंजीकरण करवा चुके हैं। तो ऐसे में कौन कौन सी वो चीजें हैं जिनको ध्यान में श्रद्धालुओं को रखना है पंजीकरण करवाते समय? देखिए बिल्कुल, अगर पंजीकरण की बात की जाए तो जब देखा गया है कि बीते वर्ष में जब अत्यधिक लोग यहाँ पर पहुँच चुके थे, क्योंकि लगातार ये देखा गया है कि हर साल जो रुझान है चारधाम यात्रा को लेकर और जो श्रद्धालुओं के प्रति श्रद्धा है चारों धामों की, वो अत्यधिक देखने को मिली और अत्यधिक लोग उत्तराखंड पहुँच गए बिना रजिस्ट्रेशन के, जिससे कहीं ना कहीं सरकार को भी तकलीफ हुई और कहीं ना कहीं जो रजिस्ट्रेशन ऑफलाइन होना था, क्योंकि करीब 2,500 से 3,000 रजिस्ट्रेशन रोज ऑफलाइन हो रहे थे, जिससे कहीं ना कहीं जो दिक्कतें हैं वो आम जनता को यहाँ पर देखने को मिल रही थी और सरकार भी इससे चिंतित थी कि लोगों की जो व्यवस्था है रहने की, खाने की और साथ साथ मूलभूत सुविधाएं की, वो अत्यधिक यहाँ पर करनी होगी। सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ पर पहुँच चुके थे, तो कहीं ना कहीं सरकार को भी इससे तकलीफ हुई थी और यात्रियों को भी यहाँ पर तकलीफ हुई थी। तो ऐसे में इस बार जो रेशो रखा गया है 60% ऑनलाइन रखा गया है और ऑफलाइन 40% रखा गया है। सरकार की भी यही उम्मीद है कि अत्यधिक जो लोग आएंगे वो ऑनलाइन पंजीकरण यहाँ पर कराएं, ताकि जो अव्यवस्था है उन्हें यहाँ पर ना झेलना पड़े और जिसके कारण वो उनकी यात्रा सुगम हो सके। और ऐसे में यही प्रयास रहेगा चारधाम यात्रा के लिए कि लोग अपने आधार कार्ड यहाँ पर लाएं। इस बार आधार कार्ड को अनिवार्य यहाँ पर रखा गया है, मोबाइल नंबर यहाँ पर रखे गए हैं, ताकि अगर कोई यात्री यहाँ पर मिसिंग भी हो जाता है तो उसकी सूचना सरकार को मिल सके, क्योंकि जिस तरह की भौगोलिक स्थिति उत्तराखंड की है, आपदा यहाँ पर देखने को मिलती है, यहाँ पर लैंडस्लाइड्स होते हैं, तो ऐसे में जब इस तरह की स्थिति होती है तो ऐसे में सरकार का भी दायित्व बनता है कि कितने लोग वहाँ पर फंसे हुए हैं, कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन वहाँ पर होगा, किस तरह से लोगों को वहाँ पर डिप्लॉयड किया जाए। और क्राउड मैनेजमेंट सबसे अत्यधिक देखने को मिलता है, क्योंकि 2024 में क्राउड मैनेजमेंट की दिक्कतें सरकार को आई। ऐसे में यहाँ पर कोशिश रहेगी कि क्राउड मैनेजमेंट को यहाँ पर संभाला जाए शुरुआत से ही, और ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार निर्देश दे रहे हैं कि इसकी व्यवस्था यहाँ पर दुरुस्त की जाए। तो पंजीकरण के लिए लोगों को आधार कार्ड यहाँ पर अनिवार्य है और इसके साथ साथ मोबाइल नंबर की जरूरत होगी और उन्हें अगर उनको यात्रा अत्यधिक सुगम यहाँ पर बनानी है तो उन्हें ऑनलाइन पंजीकरण पर ही अपना अतिरिक्त ध्यान देना चाहिए। जी बिल्कुल तुषार, देखिए क्योंकि देखिए पिछले 2024 की चारधाम यात्रा की बात करें तो कई समस्याएं जो हैं रजिस्ट्रेशन को लेकर श्रद्धालुओं के सामने देखने को मिली थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं जिस तरीके से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू किया गया है तो ये जो अव्यवस्थाएं हैं, क्या लगता है आपको कि अब किस तरीके से अव्यवस्थाएं ना हो सरकार उसको लेकर प्रयास कर रही है? देखिए बिल्कुल, अगर सरकार की बात की जाए तो साफ तौर पे यहाँ पर निर्देश है कि प्रचार प्रसार जो पंजीकरण है ऑनलाइन का उसका अत्यधिक किया जा सके, और ताकि जो लोग हैं वो ऑनलाइन पंजीकरण करके यहाँ पर आए, क्योंकि कोशिश ये रहेगी कि पिछली बार थोड़ी बहुत मूलभूत जो व्यवस्था है उसकी भी दिक्कतें यहाँ पर देखने को मिली थी, उसकी भी परेशानियों से जो लोग हैं, जो श्रद्धालु दूर दूर से यहाँ पर पहुँचे थे, उनको यहाँ पर थोड़ी परेशानी उठानी पड़ रही थी, लेकिन उसकी भी व्यवस्था इस बार रखी गई है। देहरादून, ऋषिकेश, माफ कीजिएगा हरिद्वार, ऋषिकेश और साथ साथ श्रीनगर में ऑफलाइन जो पंजीकरण केंद्र है वो यहाँ पर बनाए गए हैं, और साथ साथ जो व्यवस्था है मूलभूत सुविधाएं की, चाहे उसमें ठहरने का हो, यात्रियों को अगर ऑफलाइन नहीं हो पा रहा है तो ऐसे में उनकी व्यवस्था यहाँ पर रखी गई है कि वो वहाँ पर ठहर सके। साथ साथ वॉशरूम की व्यवस्था यहाँ पर रखी गई है। तो तमाम व्यवस्था यहाँ पर पहले पुख्ता की जा रही है। 1 महीने से अधिक का भी समय बचा हुआ है, लेकिन फिलहाल जो सरकार है इसको ऐतिहासिक बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है, और इस बार इनकी कोशिश यही रहेगी कि जो भी यात्री यहाँ पर पहुँचे, जो भी श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचे, वो चारधाम और उत्तराखंड से एक अच्छा मैसेज यहाँ से लेकर जाए। बिल्कुल, और देखिए श्रद्धालु भी यही चाहते हैं और सरकार भी यही चाहती है कि किसी तरह की कोई अव्यवस्था ना हो जो पिछली बार कहीं ना कहीं देखने को मिली थी। और इसी को लेकर ये जो प्रक्रिया यहाँ पर शुरू की गई रजिस्ट्रेशन को लेकर, उसको और भी ज्यादा सुगम बनाया जा रहा है। साथ ही देखिए अब बहुत कम समय रह गया है, करीबन 1 महीने और 10 दिन का समय रह गया है यात्रा शुरू होने को लेकर। ऐसे में सरकार की क्या कुछ तैयारियां आप देख पा रहे हैं वहां पर?
देखिए, बिल्कुल अगर बात की जाए सरकार की तैयारियों की, तो लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा बैठकें ली जा रही है विभिन्न विभागों द्वारा, और यही कोशिश रहेगी किस तरह से जो सड़कें हैं या फिर उनके ट्रैवल्स को लेकर जितने भी घोड़ा कच्चर, चाहे वो केदारनाथ या यमुनोत्री और गंगोत्री धाम में चलते हैं, उनकी एक संचालित बैठक यहाँ पर की जाए, और लगातार जो अधिकारी हैं वो अपने संबंधित विभागों से जो कार्य हैं, विभाग के उनके कार्य हैं, वो पहली यात्रा से पूर्ण कर ले, चाहे वो रस्तों को जो पैचेज हैं वो यहाँ पर तैयार कर ले। और जून जुलाई में जिस तरह से यहाँ पर बरसात होती है, लैंडस्लाइड्स यहाँ पर होती है, क्योंकि पिछले वर्ष ये देखा गया था कि केदारनाथ में एक बादल फटने की वजह से काफ़ी तबाही वहाँ पर देखने को मिली थी, जिसके बाद कहा जा सकता है कि सरकार ने भी जल्द से जल्द 10 से 15 दिनों में वो रास्ता तैयार कर लिया था, और अब भी कहा जा सकता है कि उस रास्ते को और मजबूत किया जा रहा है। जो ऐसे पैचेस हैं जहाँ लगातार जो लैंडस्लाइड्स होते हैं उनको वहाँ पर दुरुस्त यहाँ पर किया जा रहा है। तो कोशिश ये रहेगी जो हर संभव तरीके से, चाहे वो मूलभूत सुविधाएं हो, उनकी रहने की व्यवस्था हो, या फिर कहा जा सके कि उनकी पूरी यात्रा हो चारधाम से लेकर और अन्य जो डेस्टिनेशंस है, कोशिश ये भी रहेगी सरकार की कि चारधाम के अलावा जितने भी यहाँ पर डेस्टिनेशन है उनको भी उजागर किया जाए, धीरे धीरे वहाँ भी यात्री पहुँचे, जिससे जो पर्यटन का जो राजस्व है वो अत्यधिक सरकार को मिल सके। तो ऐसे में सरकार यही तैयारी कर रही है, क्योंकि उत्तराखंड में चारधाम यात्रा को उसका राजस्व का बैकबोन माना गया है। अत्यधिक जो राजस्व उत्तराखंड को मिलता है वो पर्यटन और साथ साथ चारधाम यात्रा से मिलता है। तो ऐसे में सरकार के लिए जो चारधाम यात्रा है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इसी के तहत जो तैयारियां हैं, करीब 3 महीने से तैयारियां यहाँ पर चल रही है। अब अंतिम दिन है, अंतिम महीना बचा है, और ऐसे में सरकार जुटी हुई है कि किस तरह से हम ये यात्रा यात्रियों और श्रद्धालुओं के लिए बिल्कुल। तो देखिए, श्रद्धालु भी काफी उत्साहित है इस यात्रा को लेकर, श्रद्धालु भी रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, साथ ही सरकार भी पूरे प्रयास करती हुई नजर आ रही है कि यात्रा चारधाम यात्रा सुगम हो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी को विस्तार से साझा करने के लिए।